अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर होल टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद बोर्ड का आज मैथमेटिक्स का पेपर था स्टूडेंट। उसके क्या करेंगे, हम लोग एमसीक्यूज़ को देखेंगे कि कौन कौन से आपके एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। और जो पेपर आया था अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था उससे भी बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड पेपर में आए। तो चलो आज जो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम क्या करते हैं, हम सवालात को देखते हैं और उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। लिखा हुआ है इफ़ एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बराबर है कॉज ऑफ एक्स। तो लिखा हुआ है देन एफ और जी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला है, एफ इज़ द फंक्शन बना हुआ है और जी इज़ द इनपुट बना हुआ है। तो याद रखना एफ वाले फंक्शन के अंदर जी की वैल्यू पुट हो जाएगी, तो मतलब क्या आ जाएगा आंसर साइन कॉज एक्स। ठीक है। लिखा हुआ है यूनियन ऑफ द ओपन इंटरवल, एग्जाम्पल के तौर में लिखा है 1,2 यूनियन 3,4। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए। लिखा हुआ है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओपन टू। चैप्टर नंबर 4 के अंदर या चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट इसको लिखा हुआ है फॉर्मूला कि कॉस एच एक्स के बराबर है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। तो स्टूडेंट इसका क्या लोगे, ऊपर फॉर्मूला में ओपन करोगे, फिर वैल्यू को पुट करोगे और फिर इसके लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसी वैल्यू स्टूडेंट 1 आ जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट y बराबर है कॉट इनवर्स tan एक्स क्यूब के। तो मेरे पास ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब के। ठीक है। लिखा हुआ है इफ y बराबर है कॉस स्क्वायर यू के वेयर u बराबर है एफ ऑफ एक्स के, देन डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, माइनस का 2u डी यू ओवर डी एक्स के। ठीक है। उसके बाद लिखा है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2x साइन का स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है। लिखा हुआ है कॉस का स्क्वायर इंटीग्रेशन लेना है और 5 का साइन 5 लिखा हुआ है पावर में। तो बेटा इसका जो आंसर होगा 1/6 साइन 6x प्लस सी होगा। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इसका मेरे पास स्टूडेंट लिखा हुआ है इस वाले एमसीक्यूज़ का आंसर बताना कि तुम्हारे पास क्या आ रहा है, कि वाकई में 1 + tan x + c आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। उसके बाद 10 एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है स्टूडेंट वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल -2,2 4, -3 एंड 4,7 इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट मेरे हिसाब से 3,1 आ रहा है। आपने बताना कि 3,-1 आ रहा है या 3,1 आ रहा है। मेरे हिसाब से 3,1 है। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ बी द पॉइंट 1, बी लाइज अबव द, अबव है तो जाहिर सी बात है बी की वैल्यू क्या होगी, 3 से ग्रेटर देन होगी। 3x + 2y + 7 एंड x - py एंड 8 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन p की वैल्यू क्या होगी, -3/2। लिखा है विच लाइन पासिस थ्रू 2,3। मेरे पास क्या हो जाएगा 2,3 से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर के लिए 3x - 4y + 5। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 4x + 3y - 17। उसके बाद मेरे पास क्या लिखा है फॉर व्हाट द कंडीशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 द सेंटर ऑन x एक्सिस जब होगा, सेंटर x एक्सिस है तो g की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। द सर्किल x² + y² - 8x + 4y + का 4 = 0 टच कर रहा है स्टूडेंट। तो बोर्ड कंडीशन ए और बी दोनों जगह टच करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। इफ द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज 3x² + y² 12 के बराबर है तो इसके फोसाई के डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट, 2 होगा हमारे पास। एक्स का स्क्वायर बराबर है -12y। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आपने बताना तो क्या होगा, x - y - 9 होगा। ठीक है। और इक्वल टू 0। द टेंजेंट एंड ऑफ द रेक्टम ऑफ हाइपरबोला हैविंग द स्लोप इज +-e। ठीक है। इफ़ द रियल रूट ऑफ इक्वेशन f ऑफ x बराबर है 0 के लाइज इन द इंटरवल ऑफ a, b। चैप्टर नंबर 12 से आया है तो f और b की वैल्यू क्या हो जाए, <0 होनी चाहिए। ठीक है। तो लिखा है फंक्शन tan 2x + ty होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री मालूम करना। आपको होमोजीनियस मालूम करना आता है कि जहाँ x होता है वहाँ tx, जहाँ y होता है वहाँ ty लिखते हैं। फिर t कॉमन आ जाएगा, t से t कैंसिल आउट होगा तो 1 बचेगा। अगर t की वैल्यू 0 बोल दें तो 0 इस डिग्री, तो डिग्री मेरे पास क्या आ गया, 0। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सवालात थे स्टूडेंट। देख लो मेरे पास जो गैस पेपर में था डिफरेंशिएट करना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, साइन x वाला फार्मूला भी मैंने बताया था, x - y बराबर है 0 ये भी मैंने दिया था, इफ y बराबर है hx tan x का क्यूब ये भी दिया था, मैक्लोरियन सीरीज़ भी दिया था स्टूडेंट। ये वाली वैल्यू है वेक्टर वाली और इसको ये फाइंड आउट करना था, ये वाला सवाल भी दिया था स्टूडेंट। इंटीग्रेशन के काफ़ी सारे सवालात आपके क्या है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स वाले। ठीक है।
ये वाई एक्सिस यूनिट अवेयर 5,2 दिया हुआ है। ए बी इज डिवाइडेड चैप्टर नंबर 7 से आया हुआ है स्टूडेंट क्वेश्चन। और एल्टीट्यूड निकालना ये भी चैप्टर नंबर 7 से ही आया हुआ था। ठीक है, ये सारे सवाल मैंने दिए थे। इवेल्यूएट करना लिमिट वाला सवाल, फिर ये हमारे पास डेरिवेटिव वाला सवाल, ये हमारे पास फिर से 7 चैप्टर का आ जाता है। ठीक है, फाइंड द पैराबोला चैप्टर नंबर 8 का सवाल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ ऑर्डिनेट्स दिए हुए, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन का सवाल, फाइंड द एलिप्स निकालना है, ओरिजिन ऑफ फोसाई एट +-3 और 0 वर्टिसेस दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपको मालूम करना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल मालूम करनी है। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ हाइपरबोला वाला सवाल, यूरन थ्योरम वाला सवाल और डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सवाल। तो इसमें ये सारे सवाल हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी टारगेट पेपर में प्रोवाइड किया था और यहाँ पे आया। आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हुए हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें, दुआ में आता है। अल्लाह हाफ़िज़।